क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर दिन कोई ना कोई देवता का विशेष समर्पित दिवस होता है और मंगलवार को शक्तिशाली हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। लेकिन क्या आपको उनकी एक विशेष पूजा, उनके एक विशेष रूप के बारे में पता है, जो न केवल ताकत और साहस बल्कि आपके जीवन में राम कृपा और भक्ति की वर्षा भी लाता है? नमस्ते, मैं हूँ याचना और आइए हम बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी के महत्व, उनके विशेष आशीर्वादों के बारे में, जो केवल हमें आध्यात्मिक रूप से धनी ही नहीं करते बल्कि बहुत प्रभावशाली भी बनाते हैं। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में की जाए परम सुखदायक और फलदायी होती है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा न सिर्फ सामान्य पूजा से भिन्न है बल्कि इसका प्रभाव भी बहुत शीघ्र मिलता है। तो रहिए हमारे साथ इस पूजा के गुप्त रहस्यों को खोलने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व, उनकी क्या कथा है, किस तरह हनुमान जी को ये पंचमुख प्राप्त हुए, उनकी पूजा विधि क्या है और किस तरह से एक पर्टिकुलर दिशा इसमें लगाने से हनुमान जी का ये सब रूप आपको जीवन में हर प्रकार के फल प्रदान करता है और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व क्या है। महत्व जब हम जान लेते हैं तो बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। मानव स्वभाव है कि हमें महत्व, हमारा फ़ायदा सबसे पहले जानना होता है। तो जब हमें महत्व पता चलता है तभी हम समझते हैं कि उनकी पूजा करने से हमें क्या-क्या मिलने वाला है, क्यों हमें विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अपनी तृप्ति के लिए, अपने मानसिक सुख के लिए हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख हैं, पाँचों मुख अलग-अलग दिशाओं की तरफ हैं और हर एक मुख का अपना विशेष महत्व है। हर एक मुख एक जीव और उससे जुड़ी खूबियों को दर्शाता है। तो जो 5 मुख हैं हनुमान जी के, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी के, पहला मुख है वानर का, दूसरा गरुड़ का, तीसरा वराह का, चौथा नृसिंह और पांचवा अश्व का। ये पांचों मुख अलग अलग दिशाओं में है और इनका अलग अलग महत्व है। वानर मुख, यह मुख आप देखेंगे पूर्व दिशा में है और दुश्मनों पर विजय प्रदान करवाता है। दूसरा मुख आता है गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। तीसरा मुख आता है वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है, आपकी लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति को प्रदान करने वाला है। चौथा मुख नृसिंह मुख, यह मुख दक्षिण दिशा की ओर है, आपके जीवन के हर डर, तनाव, मुश्किल, हर बाधा को दूर करने वाला है, आपको आरोग्य रखता है। और पांचवा मुख आता है अश्व मुख, यह मुख आकाश दिशा की ओर है और इस मुख को पूजने से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये विशेष महत्व है पांचों मुखों का और उनकी दिशाओं का। तो देखते हैं ये हनुमान जी को 5 मुख मिले कैसे, इसके पीछे क्या कथा है। सुनी है आपने कभी? जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बताती हूँ। रामायण के युद्ध के समय रावण ने श्री राम जी के साथ युद्ध में अपने कई पराक्रमी
योद्धाओं और महाबलशाली भाइयों का सहयोग लिया था। लेकिन उसने देखा कि एक भी महाअसुर श्री राम जी के सामने टिक नहीं पा रहा था, तो उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण बहुत ही मायावी छल्लावी था। उसने अपने मायावी छल से श्री राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें मूर्छित करके पाताल लोक ले गया। असल में यह समय था जब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर संसार में अपने इन सब रूपों की स्थापना की। इसी कारण से श्री राम ने यह लीला रचाई, वरना ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो श्री हरि, विष्णु अवतार श्री राम जी और शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी को छल सके। फिर भी पुनः कथा में लौटते हुए हम बताते हैं कि अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को एक कक्ष में रख दिया और दोनों के वध की तैयारी में जुट गया। अब हनुमान जी पहुंचे राम जी और लक्ष्मण भैया को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक, और उसने देखा कि अहिरावण तो हवन करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने अहिरावण को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। और बहुत देर तक जब युद्ध करने के बाद भी अहिरावण की मृत्यु नहीं कर पा रहे थे हनुमान जी, तो उन्होंने माँ पार्वती का स्मरण किया। आप जानते हैं हनुमान जी शिव जी के अंश हैं, तो उनकी माँ पार्वती, अपनी माता को उन्होंने स्मरण किया। माता पार्वती हनुमान जी के सामने प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अहिरावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसके महल में 5 कोनों में रखे 5 दीपक को एक साथ एक ही समय पर बुझाया जाए। बड़ी ही दुविधा की स्थिति थी। तब हनुमान जी ने मध्य में खड़े होकर 5 मुख प्रकट किए अपने, और अलग अलग दिशाओं में उन मुखों को घुमाकर वो 5 दीपक बुझा दिए, जिसके बाद अहिरावण का वध संभव हो सका। तभी से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का आरंभ हुआ, और जो भी ये पूजा करते हैं उन पर श्री राम जी की असीम कृपा होती है। अब देखते हैं कि अब जो पूजा की हम बात कर रहे हैं उसकी पूजा विधि क्या है। ये पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विधि हनुमान जी के सामान्य से थोड़ा भिन्न है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करनी चाहिए। यूं तो हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष दिन मंगलवार और शनिवार है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सप्ताह के किसी भी दिन 5 दिन मतलब की जा सकती है। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि लाल रंग का फूल या चमेली का तेल अर्पित करना बहुत ही शुभदायी होता है, फलदायी होता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के नियमों के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कारण मतलब आप किसी भी तरह से कोई भी उल्लंघन नहीं करें। इसी कारण हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करना कठिन माना जाता है। अब हम देखते हैं कि कष्टों को हर लेने वाला हनुमान जी का यह रूप किस दिशा में सबसे अधिक शुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा उत्तम मानी गई है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से घर में वास्तु दोष भी दूर होते हैं। साथ में आर्थिक संकट परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर के सभी निवासियों के मन का मनोबल बढ़ता है। वास्तु की माने तो हनुमान जी का यह चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए।
अब आप सोचेंगे कि दक्षिण दिशा ही क्यों? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का यह चित्र लगाना इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे अधिक इसी दिशा में दिखाया था। तो हनुमान जी का चित्र इस दिशा में लगाने से हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देख के वापस लौट जाती है और इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। और ऐसा करने से अगर आपका मंगल ग्रह किसी तरह अशुभ है या कोई भी दोष है तो वो शुभ परिणाम देने लगता है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है और साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, आपके सभी मंगल दोष दूर होते हैं। विशेष रूप से यह हमें नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है, जैसे कि हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को लगाने से घर की सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जीवन में खुशहाली बनी रहती है और किसी भी तरह की बाधाएं नहीं आती। माना जाता है कि हनुमान जी का चित्र लगाने से मंगल, शनि, भूत, पितृ सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। बस ध्यान रखें कि मंगल दोष के निवारण के लिए भगवान हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं और हनुमान जी की प्रतिमा का रंग लाल होना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि ये जानकारी आपके जीवन की सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने सभी मित्रों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी के जीवन में पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद आ सके। धन्यवाद।